पूरे जम्मू और कश्मीर के लिए, खास तौर पर जम्मू संभाग के लिए आज एक गौरवान्वित पल है। कल जिस तरह से सरकार का एक ऑर्डर या ये कहें कि एक बेहतरीन फैसला आया कि प्रोफेसर विश्वमूर्ति जी शास्त्री जी को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जाएगा और पूरा जम्मू कश्मीर आज जो है वो गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि संस्कृत के विद्वान और अलग अलग क्षणों पर संस्कृत की सेवा करने वाले प्रोफेसर जी को आज इस सम्मान से जो है वो सम्मानित किया गया है। और आज प्रोफेसर विश्वमूर्ति शास्त्री जी से हम बातचीत करेंगे कि किस तरह से उन्होंने आज तक संस्कृत की सेवा की और आज जब पद्मश्री जैसा एक उच्चतम जो सम्मान है उनसे सम्मानित किया गया है। आपको बता दूं कि इससे पहले पद्म भूषण से भी शास्त्री जी को सम्मानित राष्ट्रपति पुरस्कार से भी जो है वो सम्मानित किया गया है। तो अब बात करेंगे इन्हीं से, इनसे जानेंगे कि किस तरह से ये पूरा सफर जो है वो रहा। और आपने इनको कई बार टीवी पर देखा होगा जब वैष्णो देवी में ये प्रवचन करते हैं और कई जगहों पर अलग अलग शास्त्री जी की जो इनकी जो पहचान है, जो संस्कृत को लेकर इनकी सेवा है, उसको ये वहाँ पर बताते रहते हैं। शास्त्री बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए और बहुत बहुत बधाई कि इतना बड़ा सम्मान जो है वो आज आपको मिला है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सबसे पहले आप? देखिए, इसमें यह है कि सम्मान की बात लगाई तो वास्तव में ये एक बहुत खुशी के क्षण होते हैं और प्रसन्नता के क्षण होते हैं कि भाई जिस समय इंसान को कोई उपलब्धि मिलती है, अपना अर्थ मिलती है। और ये क्षण जो है वो सामान्य रूप से नहीं आते और ये परिश्रम करने पर आते हैं, मेहनत करने पर आते हैं। और फिर उसके बाद ये है कि एक कुछ अपना एक नेक नीति इंसान की हो तो फिर इस प्रकार की ऐसी बात होती है। मैंने संस्कृत जो है वो अपने परिवार से अर्थात मेरे पिताजी के माध्यम से मैंने संस्कृत का प्रारंभिक जीवन शुरू किया। उसके बाद रघुनाथ संस्कृत महाविद्यालय जो जिसके डॉक्टर करण सिंह जी जो हैं वो ट्रस्टी हैं, उस विद्यालय में मैंने शिक्षा ग्रहण की। और उस धर्म ट्रस्ट का और उस विद्यालय का भी गौरव है कि भाई आज मैं यदि पद्मश्री उसको मिला है तो उनको भी ये बड़ा गौरव होना चाहिए। उसके बाद फिर राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान से PhD प्राप्त की और उसके बाद फिर मैंने ये अपना कार्य क्षेत्र में आ गया। फिर सबसे पहले मैं अध्यापक बना, अध्यापक के बाद फिर मैं लेक्चरर बना, लेक्चर के बाद फिर मैं रीडर बना, रीडर के साथ फिर विभागाध्यक्ष भी हुआ और रीडर के बाद फिर मैं प्रोफेसर बना, प्रोफेसर के बाद मैं प्रिंसिपल बना, प्रिंसिपल से रिटायर होकर के फिर मैं राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान दिल्ली में नॉमिनी ऑफ चांसलर रहा हूँ और वो भी 3 साल तक वहाँ पर रहा। और गुरुकुल में श्राइन बोर्ड माता वैष्णो देवी जी का जो श्राइन बोर्ड गुरुकुल है वहाँ पर मैं 3 वर्ष तक ये डायरेक्टर रहा हूँ। और उसके साथ फिर ये था कि बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जिन संस्थाओं से मैं जुड़ा रहा, संस्कृत की सेवा करता रहा और संस्कृत की सेवा के प्रति तल्लीन भावना थी। वो देखिए दैनिक जागरण का वहाँ पर आपके पीछे पड़ा हुआ है। तो मेरा लक्ष्य संस्कृत की उन्नति करना है, संस्कृत को आगे बढ़ाना है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो सिर्फ कहते हैं लेकिन करते नहीं हैं, लेकिन हमारा ये है उन बातों के प्रति करने का रुझान और उसको एक क्रियान्वयन करना, उसको अच्छा मूर्त रूप देना जो है ये हमारा ये रहा है। और ये अमरनाथ श्राइन बोर्ड जो है, अमरनाथ श्राइन बोर्ड में मैं 2 बार जो राज्यपाल के द्वारा, गवर्नर के द्वारा नामित सदस्य रहा हूँ, अभी भी हूँ। और श्राइन बोर्ड के माध्यम से, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के माध्यम से आपने सुना ही होगा कि मेरे प्रवचन या विश्व कल्याण के लिए शतचंडी यज्ञ, और वो भूरी प्रशंसा। श्राइन बोर्ड के जितने भी अधिकारी हैं वो भी एक अपने दिन रात भगवती की सेवा करने के लिए, यात्रियों की सेवा करने के लिए प्रयासशील रहते हैं। और हमें जो काम सौंपा जाता है मैं भी उस काम को ठीक प्रकार से सभी विद्वानों के साथ मिलजुल करके उस काम को एक अच्छा रूप देने की कोशिश करता हूं। और हमारे जैसे हमारे गवर्नर साहब हैं अली साहब, तो ये आज जो मुझे पुरस्कार मिला है उनका भी कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर बहुत श्रेय की बात है। हमारे ये डॉक्टर जितेंद्र जी हैं, उनका भी योगदान मेरे प्रति रहा होगा। राणा साहब हैं, उनका जो, और जितने भी लीडर जहाँ कर हैं राजनीतिक, उनकी आपस में कोई गुफ्तगू तो जरूर होती होगी। और हमारे जो RSS के लोग हैं उनकी भी कोई गुफ्तगू जरूर होती होगी कि फलाने व्यक्ति को देना है, तो उनका कोई सकारात्मक कदम हाँ मिलाने की बात होगी। और ये मोदी सरकार ने जो ये किया है, हमने ये मैं सभी लोगों से अब आज मैं मिला
हूं तो बहुत से लोगों ने ये कहा कि ये मोदी सरकार का बहुत बढ़िया फैसला है, जो संस्कृत के विद्वानों को भी प्रमोट किया जा रहा है और उनके हौसले जो है वो आगे बढ़ाए जा रहे हैं। और जो लोग देश में जिन जिन लोगों को, चाहे वो पद्म अवार्ड है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, वो जहाँ पद्मश्री है, जिन लोगों को भी दिया है वो वास्तव में गुणवत्ता के आधार पर, योग्यता के आधार पर दिया गया है। और वास्तव में ये सरकार जो है इस प्रकार के ऐसा चिंतन कर रही है कि केवल एक देश में नहीं, केवल संस्कृत के विद्वानों को ही नहीं, चाहे कोई मोहम्मडन है, चाहे कोई हिंदू है, चाहे कोई दूसरा है, कोई भी व्यक्ति, उसमें कोई भेदभाव ना रख करके गुणवत्ता के आधार पर उसको पुरस्कृत किया जा रहा है। उसके हौसले जो है वो बढ़ाए जा रहे हैं और उनकी बातों को, उनकी जो शिक्षाएं हैं, उन शिक्षाओं को आगे प्रचारित किया जा रहा है, प्रसारित किया जा रहा है। और यही सरकार के आगे भी हमारी निवेदन है, प्रार्थना है कि भाई सरकार हमारे जम्मू कश्मीर में खास करके जो संस्कृत की बात है वो 10वीं तक संस्कृत बिल्कुल नहीं है। हम सरकार से विनम्र निवेदन करते हैं और बहुत देर से करते भी आ रहे हैं कि ये प्रारंभिक जो कक्षाएं हैं, छठी से लेकर के या उससे पहले 5वीं से लेकर प्रथम कक्षा से लेकर के संस्कृत का ज्ञान देना जो है वो प्रारंभ करें, ताकि आगे जो है वो संस्कृत की उन्नति हो। संस्कृत में नैतिकता, संस्कृत में अनुशासन, संस्कृत में एक सच्चरित्रता, संस्कृत में सब प्रकार की बातें जो हम निहित हैं और संस्कृत का ज्ञान सबको हो। और संस्कृत के पढ़े लिखे जितने भी जो लोग हैं, युवा हैं, चाहे वो एमए हैं, पीएचडी हैं, डीलिट हैं, कुछ भी हैं, उनको अपना अधिकार मिले, उनको सर्विस मिले, उनको एक नौकरियों में उनकी प्राथमिकता मिले और सभी वर्ग के लोग जो हैं वो सुखी रहें और सभी प्रफुल्लित रहें और आगे बढ़ते चलें। एक दूसरे के साथ बिल्कुल नफरत, घृणा, द्वेष छोड़ करके और एक समरसता के आधार पर सभी हम एक साथ चलें और तो हमारा देश जो है वो और ज्यादा आगे बढ़ेगा। हम जिस तरह से आज के समय है, लगातार हमने बीमारियां कई सारी देखी, परेशानियां देखी, चिंता का हर समय जो है माहौल बना रहता है। इस समय में जब बच्चे हमारे जो है वो 2-2 साल 3-3 साल हो गए घरों में बैठे हैं, इस समय पर जब ये सारी चीजें आप देखते हैं, कितना जरूरी समझते हैं कि संस्कृत का ज्ञान और इससे जुड़ी जो विद्वान जो जितने भी हमारे हैं, जिससे विद्याएं जो मिलती हैं, वो कितना जरूरी है कि हमारे बच्चों को मिले। देखिए, संस्कृत में आपको जैसे आपने कहा, देखिए ये कोरोना चल रहा है, बीमारी चल रही, मैंने अभी एक किताब छप गई, उसमें सारा दिया हुआ है। हमारे संस्कृत के ग्रंथों में जो संक्रामक रोग हैं, संक्रामक रोगों को दूर करने के लिए, चाहे वो आयुर्वेद है, संस्कृत उसका चरक संहिता है या सुश्रुत संहिता है या अन्य कोई दूसरे ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में संक्रामक रोगों को दूर करने के लिए उपाय बतलाए हुए हैं। और संस्कृत एक ऐसी भाषा है, संस्कृत एक ऐसी विद्या है जिस विद्या में कई प्रकार के मंत्र और मंत्रों के माध्यम से बीमारियों को दूर करने के लिए एक विधाएं जो है वो कही गई हैं। और जो बच्चे जो हैं, बच्चों को यदि संस्कृत हम पढ़ाएंगे और बच्चे संस्कृत के प्रति उनका रुझाव होगा, अपने आप संस्कृत में कहाँ पर क्या क्या चीज़ है, रोग को दूर करने वाली क्या है, प्रमोशन को आगे बढ़ाने वाली क्या है, रोजगार को दूर करने वाली दूर करके और रोजगार को अच्छा बनाने के लिए, रोजगार की उन्नति देने के लिए कौन से मंत्रों का प्रयोग है, कौन से श्लोकों का प्रयोग है, अपने हमारे व्यापार को, व्यवसाय को कौन सी चीजें अच्छी कर सकती हैं, ये सारा का सारा। और केवल संस्कृत के व्यापार के लिए नहीं, इसके लिए नहीं, सारे के सारे पूरे समुदाय के लिए, पूरे वर्ग के लिए, वर्ग विशेष के लिए, वहां पर किसी के साथ कोई भेदभाव की बात नहीं है। कुछ लोग कहते हैं भी देखो जी, उस वर्ग के साथ कहीं पर भी कोई आदमी बतला दे भी उस प्रकार का वर्ग का भेद है, कहीं पर भी वर्ग का भेद नहीं। और बच्चे यदि इस प्रकार की ऐसी बातों को पढ़ेंगे और जब कहेंगे कि हमने ईर्षि घृणित संतुष्ट क्रोधनो नित्यशंकितः परभाग्योपजीवी च शरीते दुख भाई, इस प्रकार के लोग जो है वो दुखी रहते हैं। ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला, द्वेष करने वाला, जब दूसरे के भाग्य पर जीने वाला, खुद परिश्रम नहीं करने वाला, तो इस प्रकार के लोग दुखी रहते हैं। और संस्कृत में ऐसी शिक्षाएं दी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए और अपने कार्य को ठीक प्रकार से हम आगे लगाएं, अपने संस्कृत को पढ़ें। और संस्कृत को, केवल संस्कृत को ही नहीं, ये नहीं है कि हमारा यहाँ भी संस्कृत ही पढ़ें तो बाकी सारे सब्जेक्टों को छोड़ दें, सभी सब्जेक्ट बीच में आए। लेकिन हमारे बच्चे जो है, हमारी भारतवर्ष की जो एक धरोहर है वो संस्कृत है, सारी भाषाओं की जननी है। और उस जननी का हम तिरस्कार नहीं करें, माँ का हम हमेशा एक आदर करें। जैसे माँ बाप घर में पूज्य होते हैं, उनके चरण स्पर्श करने से
से, अपने दादा दादी के चरण स्पर्श करने से इंसान की जश बढ़ता है, आयु बढ़ती है, बल ताकत बढ़ती है। इसी प्रकार ये मातृभाषा जो हमारी ये सच सारी भाषाओं की जो जननी संस्कृत भाषा है, इसकी अगर सेवा करेंगे, इसको अपनाएंगे, इसको पढ़ेंगे, और इसको अपनाने का मतलब ये नहीं, इसके बीच में दी हुई जो शिक्षाएं हैं और उन शिक्षाओं को यदि हम धारण करेंगे तो समाज हमारा परिपुष्ट होगा, पहले की तरह परिपुष्ट होगा। इसलिए इसमें कोई किसी प्रकार की गिरावट नहीं आनी चाहिए। और गवर्नमेंट भी, सरकार भी जो है वो प्रयास कर रही है, और सरकार ये प्रयास कर रही है कि उधर अगर उर्दू है तो उर्दू के लिए, पर्शियन है तो पर्शियन के लिए, हिंदी है तो हिंदी, संस्कृत, मतलब सभी लोग जो है वो आगे बढ़ें, और फिर हमारा देश जो है वो जब एक समरसता के आधार पर जो होगा कि हम सभी सहना भवतु, हम एक साथ एक दूसरे की रक्षा करें, सहनौ भुनक्तु, हम एक साथ खाएं। एक के साथ खाने के लिए कुछ भी नहीं है और दूसरा बहुत कुछ खा रहा है, हम सारे बांट करके खाएं। सहवीर्यम करवा वही, एक व्यक्ति जिस काम को नहीं कर सकता, हम सारे मिल करके उस काम को करें। तेजस्विनावधीतमस्तु, हम तेजस्वीवान हों, और माँ विद्विषावही, हम एक दूसरे के साथ कभी भी द्वेष ना करें, ईर्ष्या ना करें। इस प्रकार की ऐसी शिक्षाएं जो हैं बच्चों को, यदि एक अनुशासित शिक्षाएं दी जाएंगी, चारित्रिक शिक्षाएं दी जाएंगी, और समाज को भला करने की शिक्षाएं दी जाएंगी, और जो नशा इत्यादि को दूर करने के लिए शिक्षाएं दी जाएंगी, तो फिर गलती कहाँ रहेगी? कुछ भी नहीं रहेगी। हमारा समाज दिन पर दिन आगे बढ़ेगा और व्यवस्थित होगा। जी, साफ तौर पर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी और काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें जो है वो प्रोफेसर साहब ने हमें बताई हैं, और जिस तरह से सरकार ने ये कोशिश की है कि पद्मश्री अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया है, सरकार को भी हम बधाई देंगे। इतना बेहतरीन कदम जो है वो उन्होंने उठाया, और संस्कृत को आगे प्रमोट करने के लिए, युवा पीढ़ी में संस्कृत के लिए और जागरूकता हो, किस तरह से इसको और पढ़ें अच्छे से और अपने जीवन में ढालें, उसके लिए ये कदम जो है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रोफेसर साहब बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए, और उम्मीद करेंगे कि आगे इसी तरह की लैंग्वेजेस पर काम होता रहे, क्योंकि लैंग्वेज जो है वो हमें अपनी जड़ों से जोड़ती है, और संस्कृत जो है वो हमेशा से माना जाता है, जिस तरह से प्रोफेसर साहब ने भी कहा कि हमेशा जो है वो हर एक लैंग्वेज की वो जननी रही है। तो वो कोशिश करेंगे हम भी कि इसी तरह से प्रोफेसर साहब से बातें करें, और आगे भी आने वाले समय में बातें कर जो अच्छी चीज़ें हैं वो आप तक लाएं। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। ऐसे और वीडियोस के लिए आप ही में बने रहिए। धन्यवाद।